चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं। 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचाकर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं। नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So let's get started. ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला आ रहा है आपके घर में जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान हैं, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए।
हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, 1 रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। YouTube पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन हैं उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप YouTube पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इस राशिफल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन, मन, धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन, यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपके धन, यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगी ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि वालों, साल 2024 में हेल्थ रिलेटेड आपको देखते हैं क्या होने वाला है। अगर आपको नाभि से रिलेटेड कोई समस्या है तो वहां थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज आपका जो हेल्थ है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, ऊर्जावान रहेंगे, काफी आपको बेटर आपकी हेल्थ होगी। अगर आपको काफी समय से कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है हेल्थ रिलेटेड, वो भी ठीक होगी। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है अगर कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो उसमें भी बेटरमेंट होगी। अगर आपको कान में कुछ आवाज सुनाई दे रही थी या आपको थोड़ा आवाज कम आ रही थी तो उसमें भी बेटरमेंट होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को चेस्ट में कफ की प्रॉब्लम रह सकती है इस साल, तो आपने उस पर थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ लोगों को सर पे मुझे थोड़ा सा लगती हुई दिखाई दे रही है, तो बच्चे जो हैं अगर आपके घर के ज्यादा शैतान हैं और तुला राशि के हैं तो उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी उम्र 50 से ज्यादा की है तो घुटने या उससे नीचे में दिक्कत आ सकती है, वहां थोड़ी सी पैरों की हड्डियों में समस्याएं। ओवरऑल बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ऐसी कोई मेजर इशू आपको हेल्थ को लेकर के मुझे नहीं दिख रही है। तो ये साल 2024 में बस इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। तुला राशि वालों, साल 2024 में आपके लिए जो आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के जो दिखाई दे रहा है वो है कुछ पुरानी चीजों का जाना और कुछ नई चीजों का आना। कुछ फ्रेंड्स भी आपके पुराने छूट सकते हैं, मे बी आपका चेंज ऑफ प्लेस है या चेंज ऑफ वर्क है, उसकी वजह से कुछ पुराने लोग आपसे छूट सकते हैं और आपके जीवन में फिर नए लोग आएंगे। और कहीं ना कहीं ये उस ईश्वर की इच्छा है कि आपके पुरानी चीजों से आप खाली हो, तभी आप नई चीजों को अपने जीवन में लेकर के आ पाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी समय से डिसबैलेंस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उस स्थिति में परिवर्तन आएगा। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, बैलेंस अच्छा बनेगा, एक दूसरे की बिना बोले भी आप बातों को समझ पाएंगे, इतना अच्छा बैलेंस होता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजों को आप पुरानी पकड़े बैठे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, मुझे लगता है आपको उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके लिए काफी अच्छी चीजें 2024 में स्टोर हैं। जो लोग परेशान हो चुके हैं, तुला राशि के हैं और विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है सही, या मन मुताबिक आपको नहीं मिल पा रहा है पार्टनर, तो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि 2024 के जाते जाते कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जो कि आपके मन माफिक हो वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन भगवान पे आपको छोड़ने की जरूरत है। इस समय में आप जितना ज्यादा लोगों के लिए कुछ करेंगे उससे ज्यादा लौट करके आएगा। आप अगर कुछ भी रिलेशनशिप में कर रहे हैं तो आप इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर आप अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करें कि हमें ये चाहिए तो रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। सामने वाले की दृष्टि से देखेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या सोचते हैं या सोचती हैं, वहां से आपका रिश्ता जो है वो बेटर होता दिखाई देगा। कुछ चीजों पे जैसे मैंने आपको बताया आप जबरदस्ती फोकस किए हुए हैं, आपको उसको छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि उस सिचुएशन से कुछ नहीं आएगा। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है आपका रिलेशनशिप को लेकर के, उसमें भी कोई रेजोल्यूशन 2024 आपके लिए लेकर के जरूर आएगा। Namaste. My name is Dr. Refoin, all the way from South Africa, Johannesburg. I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guru Ma, which is Guru Ma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her. So I just want to say thank you to you, Guru Ma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods.
Om Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyoti Kamaya. Thank you so much. तुला राशि वालों, साल 2024 में जो आपको धन संबंधी आपकी जो इच्छाएं थी वो कंप्लीट पूरी नहीं हुई हैं। कुछ लोगों को तो कोई ना कोई लॉस भी हुआ है और उस लॉस से आप काफी शॉक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस लॉस को कैसे कवर करें, थोड़े से निराश हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, साल 2024 आपके धन की स्थिति को बेहतर करने के लिए आ रहा है। आप उन्हें जो भी गोल सेट करेंगे 2024 में, और गोल सेट जरूर करने, क्योंकि तभी वो गोल आपका पूरा हो पाएगा। और आप केवल आप ही नहीं, काफी आपके आसपास के लोग भी उस गोल को पूरा करने में आपको हेल्प करेंगे। आप एक लीडर बनेंगे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहते, या ऐसी चीज जहां बहुत सारे लोग कलेक्टिवली आपके साथ जुड़ करके काम करें, कोई टीम लीड करना चाहते, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। योग बने हुए हैं, ये संभव है आपके लिए। आपके आइडियाज का लोग सम्मान करेंगे और आपको इस साल में कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जो आप ही की नहीं, औरों की लाइफ भी चेंज करके रख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष रहेगा अगर हम 2024 को आपकी धन की दृष्टि से देखें। कुछ चीजें, कुछ जैसे इमोशंस, कुछ घबराहट, कुछ घर वाले आपको रोक सकते हैं। आप बहुत तेजी से फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहेंगे, किसी चीज में रिस्क लेंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके जितने भी रिश्तेदार हैं या आपके फैमिली वाले हैं, कोई ना कोई है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, पीछे खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उनसे रुकिएगा मत, आगे बढ़ते जाइएगा तो लाभ जरूर होगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे साल 2024 में, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उससे लाभ की प्राप्ति होगी। आपने पुराने जो किए हुए आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आपके अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों को लिए तो विशेषकर मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी और लोग पैसा लेकर के आ रहे हैं। तो अगर लोन लेना चाहते हैं तो अच्छा समय है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां आप लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराते हैं या उनको फाइनेंशियली कोई एडवाइस देते हैं या कोई LIC वगैरह का आपका काम है, वहां आपको हेल्प मिलेगी। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे इस साल में, तो आप धन के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। काफी सारी क्राउड फंडिंग आपको मिलती दिखाई दे रही है। थोड़ा ज्यादा ही क्योंकि धन जब आपको मिलेगा तो थोड़ा सा बिगड़ सकते हैं, तो धन को सोच समझ के खर्चा करेंगे। साल आपका धन की दृष्टि से बहुत तेजी से गुजर जाएगा। मोर ओवर बात करें, ऑल ओवर बात करें तो अच्छा समय है और 2023 से बेटर ही आपको करके देगा। तुला राशि वालों, साल 2024 में मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ खर्चा करेंगे। आप अपने ऊपर काम करेंगे, कुछ नया जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या अपने ऊपर कुछ बेटर चीजों को करने के लिए, अपने स्टेटस को बेटर करने के लिए आप खर्चा करेंगे और अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी खर्चा करेंगे। कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, कुछ नए ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं, कुछ भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और बेटर करेंगे अपने आप को। और इसे इंकरेजमेंट देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उस चीज से आपका जो बेचैन मन है, जो आपको दूसरों के बीच में जाने से थोड़ी बेचैनी हो जाती है, दिमाग में थोड़ी उथल पुथल हो जाती है, तो उसमें काफी शांति इस 2024 जो है समय इसमें आएगी। आपके घर पे कुछ अनुष्ठान होता मुझे दिखाई दे रहा है, यज्ञ कुछ लोगों के घर में होता दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी यहाँ पे कोई बलि वगैरह की प्रथा है तो उसको बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बलि वगैरह की प्रथा आपके घर में या आपके गांव में कहीं होती है, उससे आप दूर रहिएगा। उसके लिए निमंत्रण आपको मिलेगा। आप मुझे किसी कथा कीर्तन में डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और किसी पहाड़ों पर भी आप घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बात करें आपके आध्यात्मिक रूप से या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ से या आपकी ग्रोथ की तरफ से बात करें तो अच्छा है। आपका रेस्टलेस माइंड, आपका जो बेचैन मन है, उसमें काफी शांति बढ़ेगी, आपको काफी बेटरमेंट होगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी और धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मेल जोल बढ़ता रहेगा। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरुमा अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी।
इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो भी अच्छे फल है बुरे फल है किसको मिलते हैं, लगन को मिलते हैं। लगन कौन है, हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको। झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है। आपका फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं। आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे, नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा। तो भाग्य वाला 9th हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव, एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो द्वितीय घर है जो सेकंड हाउस में उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। जो नवम घर है इनका उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको, चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है और अब इनका टोटल कर लो, ठीक है। नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6, इसका टोटल करेंगे 38 आएगा 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। उसमें उस ग्रह का जो भी ग्रह बैठा है उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में। तो शुक्र का जो मूलांक है वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल में मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकंड हाउस देखें, सेकंड हाउस में इनके 3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है। तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6। ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल करिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से आपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना, क्योंकि हमें इसमें शेष फल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 से 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेष फल आपके पास आ गया है उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने सेकेंड हाउस का स्वामी देखना है। टेबल मैं रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने सेकंड हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं तो इनके स्वामी जो है सेकंड हाउस में इनका नंबर पड़ता है 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके 3rd हाउस में बैठे या 4th हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीर्ष फल आया है उसके आगे बढ़ना है।
ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे, अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु, गुरु जहां बैठा है वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचा इसका भाग्य में, वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी। और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है, या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी। लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है, जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए उसके बाद चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है। तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा। तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है, तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं। चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है, जो आपने मेथड मैंने बताया है, उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।